आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है मटन स्टू की। चलिए तो अज्जा की तरफ चल। हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन का स्टू। मटन ले लिया है मैंने 1 किलो मटन है मेरे पास। 1 किलो ये चाँपे भी हैं इसके अंदर और ये इसके अंदर बोन भी है। ये पूरा बोनलेस नहीं है, बोन के साथ है। ये मटन ले लिया मैंने 1 किलो। 4 से 5 अदद मैंने प्याज ले लिए हैं, तकरीबन ये होंगी 500 ग्राम या 400 ग्राम। 400 ग्राम मैंने प्याज ले ली है, उसको स्लाइसर से काट लिया, बिल्कुल बारीक बारीक कर लिए। अच्छा, 4 अदद मैंने टमाटर ले लिए हैं, दरमियाने वाले, ना बड़े हैं ना छोटे। 4 अदद टमाटर ले लिए, उसको कट कर लिया है। अच्छा, 2 खाने के चम्मच मैंने ले लिए हैं लहसुन पेस्ट और अदरक पेस्ट, मतलब 1 खाने का चम्मच लहसुन और 1 खाने का चम्मच अदरक पेस्ट। और मैंने दालचीनी ले ली है, इतनी ज़्यादा नहीं ली है, चंद अदद दालचीनी ले ली, मतलब 1 बड़ा टुकड़ा ले लें, उसको आप हाफ़ कर लें। 2 अदद बड़ी इलायची है, चंद अदद लौंगे हैं मेरे पास। अच्छा, काली मिर्ची भी चंद अदद है, वो मेरे पास अभी है नहीं, मैं भी डालती हूँ। और ये मेरे पास है साबुत मिर्चें, लाल वाली साबुत मिर्चें। गरम मसाला है मेरे पास 1 खाने का चम्मच, ठीक है। अच्छा, ये जो स्पाइस हैं इसमें आ जाते हैं, तो हस्बे ज़रूरत नमक 1 खाने का चम्मच है मेरे पास। पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच है मेरे पास। पिसा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच है मेरे पास। कुटी हुई लाल मिर्च और 2 खाने के चम्मच है मेरे पास हल्दी पाउडर, ठीक है। ये अज्जा मेरे पास इनफ़ है इस स्टू बनाने के लिए, जितना मेरे पास मटन है इसके लिए इनफ़ है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं फ्लेम के तरफ। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। यार बहुत मेहनत करती हूँ मैं इस वीडियो को बनाने के लिए। और ये देख सकते हैं आप, मेरे गोद में ये मेरी बेटी भी है, ये मेरे गोद में चढ़ी रहती है और फिर मैं ये वीडियो बनाती हूँ, तो बहुत मेहनत से बनाती हूँ यार। प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर बनता है मेरे लिए, ठीक है। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे नन्ही सी परी परीसा, और ये मुझे काम करने नहीं देती है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पतीली ले ली है, इसके अंदर 1 कप मैं ऑयल डालूँगी। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर प्याज ऐड कर दूँगी। इसके अंदर ये सारे जो मेरे पास गरम मसाला ये ऐड कर दूँगी। अच्छा, इसके अंदर मैं फरीसा तंग करिए। अच्छा, इसके अंदर मैं साबुत में मतलब काली लाल मिर्च और ज़ीरा ऐड कर दूँगी और इसको हम भून लेंगे। अच्छा, प्याज को पूरा नहीं हमने ब्राउन करना है, हमने सिर्फ प्याज को कच्चा पक्का रखना है, ओके। मटन ऐड कर दिया इसके अंदर, इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, उसके बाद इसको मज़ीद अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। भूनना है इतना इसके अच्छी तरीके से, जितनी अच्छी भुनाई होगी ना उतना अच्छा स्टू बनेगा। अच्छा, इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। उसके बाद ये जो सारे मसाले हम इसके अंदर ये ऐड कर देंगे, इसको मज़ीद अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। अच्छा, मटन इतनी देर नहीं लगाता गलने में, जल्दी मटन गल जाता है। तो इसको अच्छी तरीके से भूनने के बाद इसको अच्छी तरीके से हमने भून लिया। देख लें आप, मसाला तेल छोड़ देगा। जब तक आपने भूनना है जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे इसका। ये मसाला तेल छोड़ने लगा, देख सकते हैं आप लोग साइडों में से। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे 2 कप। पानी ऐड करने के बाद इसको हल्की दम की आंच पे गलने के लिए रख देंगे। ये जब गल जाएगा मटन तो इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। इतना मज़ेदार मटन रेडी होगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये मेरा मटन गल चुका है और इसको हमें भूनना है कि जब तक ये पानी ना सूख जाए, इसका पानी सूखने तक इसको हमने भूनना है। और ये भुना भुना हो गई तो स्टू कहलाता है, ये ऐसे स्टू नहीं खिलेगा। अच्छा, इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, अदरक कतरी हुई अदरक इसके अंदर ऐड कर देंगे हम। और इसको गरम मसाला जो हमारे पास हमने रख दिया था ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसको मज़ीद हम भूनेंगे कि अच्छी तरीक़े से इसका कच्चापन निकल जाए गरम मसाले का, हरी मिर्चें और अदरक इसके अंदर रच बस जाए, इसका जो फ्लेवर होता है।
और इसको अच्छी तरीके से भूनने के बाद ये हमारा मज़ेदार स्टू रेडी है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है ज़रूर मुझे बताया करें, रिव्यू दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।